आखिर कब तक देश के होनहार छात्रों का भविष्य पेपर लीक और धांधली की बलि चढ़ता रहेगा? कब तक हक मांगने पर युवाओं को पढ़ाई के बजाय पुलिस की लाठियां और आंसू गैस के गोले मिलेंगे? और आखिर क्यों बार बार सवालों के घेरे में आने के बावजूद सरकार जवाब देने से बच रही है? इन्हीं सुलगते सवालों, जबरदस्त आक्रोश और देश भर में मच रहे भारी बवाल के बीच राजधानी दिल्ली में मंगलवार का पूरा दिन जबरदस्त सियासी ड्रामे, भारी धरने और हाई प्रोफाइल हिरासतों के नाम रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। नीट पेपर लीक विवाद, चरमराती शिक्षा व्यवस्था और निर्दोष छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा पूरी तरीके से खोल दिया। मामला उस वक्त बेहद गर्मा गया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर अचानक धरने पर बैठ गए। देखते ही देखते इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी को हिरासत में लेकर छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया, तो वहीं प्रियंका गांधी को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन भेजा गया। माहौल इतना गंभीर और तनावपूर्ण हो गया था कि खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी अपनी बेटी प्रियंका से मिलने थाने पहुंच गईं, जिसके बाद रात करीब 9 बजे जाकर दोनों भाई बहनों को पुलिस ने रिहा किया। लेकिन हिरासत में रखे जाने के बावजूद राहुल गांधी के तेवर जरा भी ढीले नहीं पड़े। उन्होंने वहीं से एक वीडियो संदेश जारी करते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के सामने 5 बड़ी और कड़ी मांगे रख दी। स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार को सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। दूसरी मांग में उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई करने और मासूम छात्रों पर दर्ज सभी मुकदमों को तुरंत वापस लेने की बात कही। तीसरी मांग में राहुल गांधी ने सोमवार को छात्रों पर हुई पुलिसिया बर्बरता के लिए खुद प्रधानमंत्री से देश के सामने माफी मांगने को कहा। चौथी मांग ये रखी कि संसद के दोनों सदनों में नीट और पेपर लीक के इस गंभीर मुद्दे पर बिना किसी रुकावट के तुरंत खुली चर्चा करवाई जाए। और पांचवी मांग में उन्होंने देश की पूरी शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में जल्द से जल्द बुनियादी और कड़े सुधार लागू करने की बात कही। हिरासत से छूटने के बाद राहुल गांधी ने देश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था और परिवारों पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को लेकर बेहद तीखे सवाल दागे। उन्होंने पूछा, आखिर भारतीय शिक्षा व्यवस्था क्यों चरमरा रही है? हर दूसरी परीक्षा का पेपर लीक क्यों हो जाता है? भारत में आज पढ़ाई इतनी महंगी क्यों हो गई है कि एक बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के चक्कर में पूरे के पूरे परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाते हैं? ये देश के युवाओं और माँ बाप के जायज सवाल हैं और अपने हक के सवाल पूछने में कोई बुराई नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि पूरा विपक्ष एकजुट है और लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग कर रहेगा। दूसरी तरफ पलटवार करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि छात्रों के संवेदनशील मुद्दे पर सिर्फ नाराजगी और राजनीति दिखाने से ज्यादा गंभीरता दिखाने की जरूरत है। हालांकि मंगलवार को हुए इस अभूतपूर्व प्रदर्शन, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी और विपक्ष की इन 5 मांगों ने अब संसद से लेकर सड़कों तक आर पार की जंग छेड़ दी। लाखों बेकसूर छात्रों के सपनों और उनके भविष्य से जुड़ा यह मुद्दा अब केंद्र सरकार के लिए बड़ी गले की फांस बनता दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार होती है या फिर युवाओं के गुस्से की यह आग देश की राजनीति में और बड़ा बवंडर खड़ा करेगी। इस पूरी खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी और इस खबर पर और भी अपडेट्स जानने के लिए देखते रहें द हिंदी टॉप।